नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चतुर्वेदी क्लासेस आगरा पर। आज के क्लास में हम नंबर नेम्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर नेम लिखने के दो मेथड होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर नेम लिखने के दो मेथड होते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जब किसी भी नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा जाता है तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद और उसके आगे सभी कॉमा 2 डिजिट के बाद लगाए जाते हैं। इसी तरह जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर को लिखा जाता है तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और इसके आगे भी जितने कॉमा लगाए जाएंगे सभी 3 डिजिट के बाद ही लगाए जाएंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स का नंबर नेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके सामने ये नंबर है 8453। तो इसको जब हम नंबर नेम में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें कॉमा लगाना है। आप जानते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाया जाता है, तो ये हमने कॉमा लगा लिया। अब इसके हम प्लेस काउंट कर लेते हैं। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। तो इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे। ये हो गया आपका 8000 8453 तो आपने देखा इस नंबर को हम 8453 लिखेंगे। अब ये सेकंड नंबर है, इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे और इसको हम प्लेस वैल्यू में लिखेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो इसे नंबर नेम में इस तरह लिखा जाएगा। देखिए ये 10,000 प्लेस पर है तो इसको हम 75,000 लिखेंगे। $300 and 14। अब ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 965862। इसको भी हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम में चेंज करेंगे। तो नंबर नेम में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमा लगाना होगा। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और उसके बाद सभी कॉमा 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1s प्लेस,
टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस एंड लाख प्लेस। लिखते हैं, ये है आपका 9 लाख, 65,000 800 62। तो ये आपने देखा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम्स को चेंज करने के लिए कितना इजी मेथड है ये। सबसे पहले आपको नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर को लिखते चले जाना है। जैसे ये आपका 1000 प्लेस है तो 8453। अब देख लेते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को नंबर नेम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए आपके सामने ये एक नंबर लिखा हुआ है 4362। इसे हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, सेकंड कॉमा भी 3 डिजिट के बाद, और उसके आगे भी सारे कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाए जाते हैं। तो इसको हम पहले कॉमा लगा लेंगे, अब इसको लिखेंगे। जैसे ये आपका है 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस है। तो इसको हम लिखेंगे 4000 300 62। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद नंबर प्लेस काउंट करिए इसकी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो इसको आप लिखेंगे 57, 1000, 300, 16। तो ये जो नंबर है आपका, इसे आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम में
57,316 लिखेंगे। अब ये नंबर इसे देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे और उसके आगे भी सभी कॉमा 3 डिजिट के बाद आएंगे। तो 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो सेकंड कॉमन नहीं आएगा। अब इसको प्लेस लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद लाख नहीं आता है, 10,000 के बाद 100,000 आता है। तो हमने लिखा है 100,000 और इसके बाद 100,000 के बाद मिलियन आएगा। तो इस नंबर को आप लिखेंगे 869,000 523। तो आपने देखा कि इस नंबर को हम 869,523 लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक और नंबर देख लेते हैं हम, जिसे अब हम मिलियन में लिखेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहले हम कॉमा लगा लेते हैं। तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और सेकंड कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। उसके बाद प्लेस लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन प्लेस लिखते हैं। ये फैमिली है आपकी मिलियन की, तो ये होगा आपका 75 मिलियन। $75,346,302 लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप सभी को होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम में कन्वर्ट करना है। आपका नंबर है 132564802। इसे आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका नंबर नेम टाइप करेंगे। मैं चेक करूंगा कि किस किस ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। आप सभी ने देखा कि हम किसी भी नंबर को नंबर नेम में कितनी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हमें उसे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम में कन्वर्ट करना हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम में कन्वर्ट करना हो। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य कर दें। तो चलिए अब हम अपने सेकंड टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म को समझ लेते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उस नंबर के प्लेस वैल्यूज़ को काउंट करना होता है और उस नंबर में जितनी भी डिजिट होती हैं उनको उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऐड करते हुए लिख देना होता है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये आपके सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इन्हें हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू में काउंट करेंगे और उसके बाद इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। देख लेते हैं। जैसे आपका ये नंबर है 657, तो इसमें आपको कोई कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दोनों में 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगता है और ये तो केवल 3 डिजिट ही हैं, तो इसमें कोई कॉमा नहीं लगेगा। बस ये है आपका 1s, 10s और 100। तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू काउंट करने के बाद इनको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लस का साइन लगाते हुए नोट कर लेना है। ये है 600, 600 प्लस 50 प्लस 7, तो ये आपका 657 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। 600 प्लस 50 प्लस 7। सेकेंड नंबर 1s, 10s, 100 एंड 1000। नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह होगा कि ये है आपका 3000 प्लस 400 प्लस 90 प्लस 7। थर्ड नंबर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। इस नंबर में यहाँ कॉमा लगेगा और इस नंबर में यहाँ पर कॉमा लगेगा। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। यह है आपका 85,000, लेकिन आपको इसमें 85,000 नहीं लिखना है, आपको 80 अलग लिखना है और 5 अलग लिखना है। तो ये 80,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 4 टेंस प्लेस पर है तो इसको 40 लिखेंगे, प्लस 6। लास्ट नंबर देख लेते हैं। ये है आपका 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो बच्चों ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। देखता हूँ आपने इस तीनों एग्जाम्पल से एक्सपेंडेड फॉर्म को समझा या नहीं समझा। एक्सपेंडेड फॉर्म को बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, आप सभी समझ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, मैं आप सभी का आंसर चेक करूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर को समझेंगे। एक बार फिर से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।